बाबू साढ़ू पाला गया। मुंडी चक्कर पड़े रहे तो परेशान हो जाएंगे। ये रहा गाना बजाना। आइए दोस्त साहब सबको ले चले संगीत की ओर। बा मुलाजा होशियार दरबार में बाबू कंसराज पधार रहे। बच्चों से कोई टूटिया हो जाए तो नादान बच्चा समझकर माफ करना। लंबी भाषण क्या दे, आप लोग तो खुद ही दया के सागर हैं। भाइयों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा बिहार प्रांत का रहने वाला हूं। कंसराज मेरा नाम है। इस समाज में आग लगाना यही हमारा। स्वर्ग से सुंदर मेरी पत्नी यारो कमला रानी है। दोनों प्राणी मिलकर के धंधा करते मनमानी है। साथियों, बिहार प्रांत का रहने वाला हूं। कंसराज मेरा नाम है, लेकिन बिहार प्रांत छोड़कर यहाँ बलिया विलयपुर में आने का मेरा कोई मतलब है। साथियों, जिस समय मैं बिहार प्रांत छोड़कर बलिया विलयपुर में आया, बलिया विलयपुर में एक शंकर लाल सेठ रहा करते थे। लेकिन सेठ शंकर लाल के यहाँ हम एक मजदूर बन के वहां नौकरी करने लगे। साथियों, सेठ शंकर लाल की पत्नी सुषमा और सेठ शंकर लाल ऐश आराम की जिंदगी जीता करते थे। लेकिन बाबू कंसराज ये सोच रहा था कि जिस दिन सेठ शंकर लाल की पूरी दौलत हमारे हाथ लग गए, ये बलिया विलयपुर का विलास नहीं कर दिया तो हमारे जिंदगी में धिक्कार है। सेठ शंकर लाल हर रोज गंगा स्नान करने जाया करते थे, लेकिन उस समय मैं भी जाया करता था। लेकिन एक दिन सेठानी ने कहा, है कंसराज, आज हमारे सेठ शंकर लाल के साथ तुम गंगा स्नान करने जाओगे। हमने कहा जैसा हुक्म हो सेठानी। मैं अपने सेठ शंकर लाल के साथ जा रहा था। मौका मिला हमारे पास, रास्ते में कोई नहीं, मैं और हमारे सेठ जी। लेकिन देखा तो सेठ जी आगे और ये कंसराज जिनके पीछे लग चलता था। लेकिन उस समय मौका मिला, उठाए अपने बंदूक को और सेठ शंकर लाल को हमने गोली मार दिया। सेठ शंकर लाल को गोली मारने के बाद हमने सेठ शंकर लाल की लाश को ले गए। एक वही रास्ते में बहुत पुराना सा कुआं था, उस कुएं में उनकी लाश को हमने फेंक दिया। वापस आया विलयपुर, सेठानी ने पूछा, है कंसराज, सेठ जी कहाँ रह गए? हमने कहा महारानी मालूम नहीं कौन सा हरामखोर हमारे सेठ शंकर लाल को गोली मार दिया। चिल्लाकर सेठानी ने हमारे पैरों पे गिर पड़ी। लेकिन उस समय मेरे पास एक मौका था। देखा तो सेठानी के तीनों बच्चे भी नहीं थे, तीनों बच्चे भी नहीं थे। और सेठानी ने हमें सोचा कि अगर सेठ जी को गोली मार ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनकी पत्नी बनकर रहें
और हमारे बच्चे की परवरिश कंसराज ही करेगा। राज को कोई नहीं जानता, लेकिन मैं मौका पाते ही एक दिन सेठानी सुषमा के पेट में छुरा भोंक दिया। भर कर बोरे में सुषमा की लाश ले गए हमने, एक गड्ढे में गाड़ दिया। लेकिन वजह उसके बच्चे भी एक नहीं थे। बच्चे आए, पढ़कर तो पूछने लगे कि पापा मम्मी कहाँ गई। हमने कहा तुम्हारी मम्मी अपने मायके यानी कि तुम्हारे ननिहाल गई है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गया तो बच्चे रोना चालू कर दिए। लेकिन वो तीनों बच्चों में से है कौन? बड़े बेटे का नाम विनय कुमार, छोटे बेटे का नाम विनोद कुमार, एक बेटी है जिसका नाम बिमला है। माँ बाप के चक्कर में बेटे बिलक बिलक के रो रहे थे। हमने कहे शांति रखो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। लेकिन ये हमारी धर्म की पत्नी कमला रानी जो कहता हूं वही करती है, जो कहती है मैं करता हूं। लेकिन हम लोग ये खेल क्यों खेल रहे हैं? विनयपुर की पूरी दौलत लेने के चक्कर में है। एक मेरे दरबार का, मेरा दरबारी नौकर जिसका नाम नंदा उर्फ शेर सिंह है, आता हूं दरबार में दिखाई नहीं देता रहता, कहाँ है मालूम नहीं। आएगा तो पूछूंगा, सवालों का जवाब नहीं दिया तो हरामजादे को गोली मार दूंगा। आओ बेटा। बाबू साढ़ू पाला गया। बाबू साढ़ू के बच्चे साले, आता नहीं तो नमस्कार क्यों करता है बे? बाबू साहब, बाबू साहब पाला गए। बाबू साहब पाए लागी। पाए लगा कर देंगे साले। बाबू साहब पाला गई। खुश रहो। बाबू साहब, आपको तो मालूम होना चाहिए कि सरकार आप हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं। जानता हूँ। आपको तो मालूम होना चाहिए कि आप हमारे मालिक हैं, आपके नौकर हैं। उस जमाने के नौकर हैं, इस जमाने के नौकर हैं, उस जमाने के नौकर हैं, उस जमाने जब तो हर बाबू हम रहे। मार कर विकलांग कर दूंगा साले, एक भी वर्ड गलत निकला तो। उस जमाने का नौकर था जिस जमाने में मेरा बाप तुम था। कौन सा ऐसा जमाना? बाबू साहब यही तक नहीं, उस जमाने के नौकर हैं, उस जमाने के नौकर है जब तुहार बाबू हम रहे और तुहार माई हमार मेहरारू। मार मार कल साले विकलांग कर दूंगा, रोड पर चलना भूल जाएगा। आज के बाद तुम सब्जी का धंधा नहीं कर पाएगा। करेंगे सरकार, करेंगे। लॉकडाउन शुरू होए तब करब, अब बंद रखा। हरामजादे, हाँ, तुम उस जमाने के नौकर हो जब तो हर माई हमारे साले मेरे माँ के साथ तेरी बीवी काम कर रही थी। हाँ, कहा था तो हर माई हमारे मेहरारू और हमारे बाप तुम। हाँ, तो हर बाबू हम रहे। साले ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरे पिताजी के साथ तुम काम कर रहे था? वही तो कहा था तो हर बाबू हम रहे। आइंदा के लिए बाबू आज के बाद बाबू कंसराज की अदालत का फैसला ध्यान से सुन ले बे। बाबू साहब, एक भी वर्ड गलत निकला तो मारूंगा नहीं बेटा, उल्टा टांग दूंगा 12 घंटे के लिए। पूरे बदन का बाबू साहब एक हमारा बात सुन ले। अभी जो महल में आप बात कर रहे थे मैं अपने कान में सुन रहा था। क्या सुन रहा था? अभी विनोद की बात कर रहे थे। विनय और विनोद की? विनय और विनोद की बात कर रहे थे। उस समय राज मैं जानता हूं। जानते हो? अगर बाबू साहब आज के बाद तोरे माई के माँ छे
आज के बाद अगर वो राज हम जानत है तो का नहीं पता बा। अगर वो राज पे अगर मुट्ठी खोल दे तो तू लोग रज जावे। कौन सी मुट्ठी खोलेगा बे? वो है विनोद और विनय वाली। क्या कहेगा तो? जब उनका लोग मर्डर करत रहे, जब उनका लोग सतावत रहे तो दरबार में हम थे। अगर हमका आज के बाद मारे कि अगर मुट्ठी खोल दे। नंदलाल तब तक किया बाबू कंसराज बलिया विनयपुर का विनाश नहीं कर देगा, तब तक तुम ये मुट्ठी को नहीं खोलोगे। मैं यहाँ का राजा बनूंगा तो हम तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। महामंत्री बनूंगा। आज के बाद कसम कहा कि हमका मरबा नहीं मारूंगा। अगर मारा तो मुट्ठी खोल दे न मरबा नहीं मारूंगा। खा माई के माछ। माँ की कसम नहीं मारूंगा। न मरबा ठीक है। अगर हमका न मरबे या दरबार का हमका मंत्री बनौबे तो हम ही मुट्ठी बनी रहा जी। नंदलाल तुम चलो हमारे साथ, हम चलते हैं अपने धर्म की पत्नी कमला रानी के पास। बाकी का ये राज खुलना नहीं चाहिए। मास्टर साहब का कहना है क्या तोहरे झूलने के कारणवा हम विदेशवा कुमार ये खन्नाई भी खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की ओर से बार बार नमस्कार हो। बिहार प्रांत के रहे वाली है, बलिया जिला विनयपुर गांव में आए बाटे। ए भैया हमार नाम का बा हो? हमार नाम बा कमला रानी। हमार नाम बा कमला रानी। हमार चढ़ी ए भैया हमारे घरे में कई प्राणी हैं बता देते। हमारे बिने बेटवा हैं, बिने बेटोहन विनोद हैं। हमारे घरे में हमार पतोह बाटे जेकर नाम बा बिजुली। बिजुली के गोड़ भारी भैया, अब जानी के तब जानी कब लड़का होंगे कब नहीं होंगे बा। गोड़ भारी बा। हमारे खे बिटिया है जेकर नाम बा विमला। चल के देखे घरे का होद में का नाय होद में चल के मालूम पता करी थी।
देख कर भागे जन्नत से चले आए थे दुनिया में। सुना है बात महशर फिर उसी जन्नत की दावत है। चला तो जाऊं जन्नत में मगर ये सोच कर चुप हूँ कि आदम जाती है मेरा बहक जाने की आदत है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ बहाना तो खुदा देता है। वो अगर मुझको जहन्नुम भी दे तो करूं शुक्र अदा। कोई अपना ही समझ कर तो सदा देता है। क्या सदा देता है? या खुदा इश्क मोहम्मद में ये शामा दे दो। उनके सौजन्य से ये कलाम पर 21 रुपए फरमाते हैं। राम कैलाश जी को बार बार जिंदगी भर रहे मेरा ईमान जिंदगी। आए देखिए साहब, ये हमारे नौटंकी मास्टर यानी नौटंकी मालिक के सौजन्य से ये आ गए बड़े भाई अमर बहादुर। ये फुलवा डीजे के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार हम पंडित गौर से बार बार नमस्कार करते हैं। जिन भाई को शादी विवाह में किसी भी शुभ अवसर पे जरूरत पड़े एक बार सेवा करने का अवसर दें, फुलवा डीजे ये 21 रुपए का पुरस्कार हम पंडित गौर से बार बार नमस्कार करते हैं। आए देखिए साहब, हमारे नौटंकी मालिक शैलेंद्र बाबू उनके सौजन्य से 21 रुपए इनायत फरमा रहे हैं।
और आप तो नौटंकी मालिक ही हैं, मान्यवर अमरजीत के सौजन्य से 21 रुपए हमारे मास्टर भी फरमा रहे हैं। हमारे मास्टर साहब भी घबरा गए कि शायद दूसरा कुछ बोल रहे हैं। हाँ, आइए लाइन पर। या खुदा इसके मोहम्मद में थामा दे। सरपतिपुर उनके सौजन्य से 21 रुपए के नाम फरमाते हैं। भोला जी को बार बार। हाँ देखिए साहब, लल्लू मस्ताना संगीत दीवाना ये कलाम पर 11 रुपए नाम फरमाते हैं। लल्लू जी को बार बार प्रणाम स्वीकार। के कदम ये शशि सोखा भैया के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी को से बार बार नमस्कार है। रोड पे खड़े हुए हमारे दर्शक भाई, कृपया जगह है, कुर्सी लेके बैठ जाए भैया, कृपया रोड पे न रहे। हाँ देखिए फिर वही छाया हुआ नाम नौटंकी मालिक शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा और उनके साले जी के सौजन्य से 21 रुपए का इनाम फरमाते हैं। दोनों साथियों को प्यार भरा प्रणाम एवं सलाम है। आज से तुम के कदमों से लिपट जाते, आज से तुम सच है हकीकत में हाँ देखिए साथियों, ये हमारे इंद्रजीत बिन राव साहब उनके सौजन्य से 21 ग्राम सभा सरपतिपुर के निवासी हैं, उनके सौजन्य से 11 रुपए के इनाम फरमाते हैं। इंद्रजीत को बार बार प्यार भरा प्रणाम हो। भाई साहब, हाँ
भैया 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 राम 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 राम। और भैया क्या हाल है? और तो सब नंदलाल ठीक ही ठीक है, लेकिन लेकिन क्या बात है भैया? आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानता हूँ। हाँ भैया वो तो सच बात है, लेकिन ये आम जनता हम लोगों को भी ये नहीं जानती कि आप हैं कौन, कहाँ के रहने वाले कहाँ के हैं, रहने वाले हैं, आपका घर कहाँ है, आपका और मकान कहाँ है? मेरे घर में कितने लोग हैं। हाँ भैया। साथियों, हाँ कट छट याद नहीं समझे में आवत सजवाई से ही हाल हो। साथियों सीटी बंद करो। दोस्तों मेरा नाम विनय कुमार है। साथियों मेरा नाम विनोद है और मैं ग्राम सभा विनयपुर का रहने वाला हूं। और मेरे घर में मेरे बड़े भाई विनय कुमार जी हैं और मेरी भाभी हैं जिनका नाम, भैया आपका नाम विनोद कुमार है, मेरा नाम विनोद कुमार है और बड़े भैया का नाम विनय कुमार है। तो भैया और घर में मेरी भाभी जी है, मेरी भाभी जी का नाम बिजली है। अरे भाभी जी का नाम बिजली है। बिजली है। तो भैया आगे और आगे मेरे घर में मेरे पिताजी हैं सौतेले मान्यवर जमींदार बाबू कंसराज जी, और मेरी दूसरी माँ, अरे आपकी दूसरी माँ, हाँ आपकी दूसरी माँ कौन है? मेरी दूसरी माँ कमला रानी है। अरे कमला रानी है। जी हाँ, मेरी माँ का नाम कमला रानी है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन भैया ये बताओ आपकी सगी माँ कहाँ गई? क्या बताऊं, एक बहन भी है नंदलाल मेरे पास जिसका नाम गीता है। बिमला? बिमला बिमला जिसका नाम बिमला है। बहन का नाम बिमला, लेकिन भैया और भाभी का नाम बिजली, भाभी का नाम बिजली, भाई साहब का नाम विनय कुमार। तो भैया हमारे भाई साहब मुझे इतना लाड प्यार देते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और उनके ही आशीर्वाद से आज मैं इंटरव्यू क्रॉस करने वाला हूं। और भाई साहब हमारे तो बाहर रहते हैं। लेकिन भैया बोलो। अगर घर चल रहे हैं तो भैया कुछ कहते चलिए ताकि रास्ता कट जाए। ये बात, हाँ। अब भाई यहाँ से तो घर चलना पड़ेगा ना। का जान के जाने का भई रे, का जान के जाने का भई ले, परदेश वाला ना आई रे। परेशान हटिया उनके सौजन्य से इस बोल पर मान्यवर बाबूजी के सौजन्य से 21 रुपए का इनायत फरमाते हैं। परेशान हटिया को बार बार भरा प्रणाम और नमस्कार करता हूं।
भाई साहब के सौजन्य से हमारे लिए 11 रुपए का अनाज फरमाते हैं। और ये दारा यादव जी के सौजन्य से 21 रुपए का अनाज फरमाते हैं। दूसरे भाव में गुरु जी कैसे होना चाहिए? रोज इंतजार हो तोहरे बिना सोना लागे सोर हो सेजिया पे कारीला रोज इंतजार हो तोहरे बिना सोना लागे सोर हो तोहरे बिना रहिया निहारी गाड़ी ना धैले शिवाला अरे घर ही में अरे घर ही में मंदिर बनौबई तीर्थ करे नहीं कहूँ जाबई घर ही में मंदिर बनौबई तीर्थ करे कहूँ न जाबई घर ही